प्रेज द लॉर्ड। हम सबको एकजुट करने आए हैं आज के इस दूसरे दिन में। फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे दिन की नोवेना की ओर। हम सभी संत अंद्रयास की पल्ली परिवार हैं। तो जैसा कि आपने सुना किस तरह जोशुआ अध्याय 6 पद संख्या 2 से 5, यावे ने जोशुआ को कहा कि मैं तुम्हें यरीको दूंगा, जैसा मैं तुम्हें कहता हूं तुम वैसा ही करना। हम सब एक होकर प्रार्थनाओं की ऊंची आवाज से अपने भीतर और अपने घरों में बंधी हुई यरीको दीवार को तहस महस करने चल पड़े हैं। सुनिए, प्रज्ञा ग्रंथ में लिखा है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 में प्रभु कहते हैं, मेरी बातों पर कान दो। क्योंकि प्रभु ने हमें प्रभुत्व प्रदान किया है। सर्वोच्च ईश्वर ने हमें अधिकार दिया है। वही हमारे कार्यों का लेख होगा और हमारे विचारों की जांच करेगा। तो इसलिए हमारे विचारों को शुद्ध करना है, तभी तो हमारे कार्य शुद्ध होंगे। कल आपने सुना था तो यह कभी मत भूलना। संत लुइस मोंटफोर्ट ऐसे खानदान से ब्रिटनी से आए थे। उनका खानदान भी सूरवीरों वाला था। उनके पिता तो सबसे बड़े सूरवीर थे, तो इसलिए उनके अंदर पूरी तरह से निडरता भरी हुई थी। मगर उन्होंने क्या किया? उस सूरवीरता को प्रभु के चरणों में प्रभु के लिए निछावर करने का दृढ़ संकल्प किया और उस पूर्ण प्रबल शक्ति से वे संत पापा को मिलने रोम चले गए और रोम में जाकर अपनी सारी कठिनाइयों और दृढ़ इच्छाओं को निवेदन किया। संत पापा ने उनकी सारी कठिनाइयों को समझा और उन्हें आदेश दिया और उन्हें बोला, पूरे अधिकारों के साथ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम रोम वापस जाकर मसीह की कलीसिया के लिए काम करो। और वे चल पड़े। संत लुइस फ्रांस वापस जाकर नजदीक की एक पहाड़ी पर उन्होंने एक मंदिर बनाने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने यह कार्य ऐलान की, वैसे ही गरीब किसान हजारों में जुड़ जाते हैं और उनकी संख्या अनगिनत थी। क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं वह मंदिर बनने में कितना समय लगा होगा? आइए हम जानते हैं। उन्होंने सिर्फ 15 महीनों में एक बहुत बड़ी क्रूस के रास्ते का वर्णन करते हुए एक शानदार चर्च बनाई। उन्होंने बिशप स्वामी को आने का निमंत्रण दिया ताकि चर्च को अभिषेक किया जा सके, उसे पवित्र किया जा सके। वे माता मरियम का इतनी दुआ करते थे कि माता मरियम हर वक्त उनके साथ थी। उन्होंने कहा, माँ मरियम के बगैर हम कभी भी प्रभु को नहीं जान पाएंगे। जितना वो जानती थी, वह पवित्र आत्मा से भरपूर थी। तो पूरा दिन तय हुआ। जिस दिन बिशप स्वामी आ रहे थे, उसी दिन कुकर्मियों ने अपनी चाल चली। उन्होंने सरकार से जाकर यह कहा कि संत लुइस ने पास की पहाड़ी पर एक ऊंची दीवार खड़ी की है, तुरंत उसको ढा दीजिए, उसको गिरा दीजिए, वह आपके लिए खतरा है। बिशप स्वामी के पहुंचने से पहले ही सेनानियों ने गिरजा घर को तहस नहस कर डाला।
तनिक सोचिए, जो जो अनगिनत संख्या में एकत्रित हुए गरीब की दर्दनाक चीख पुकार कैसी कैसी गूंजी होगी। इस भयानक घटना को महसूस करने के लिए हम सब याद करें, हमारी 30 साल पुरानी चर्च इतनी खूबसूरती से पुनः निर्माण हुई थी। हम सब पल्ली वासी कितनी खुशी से उसके उद्घाटन के लिए सब एकत्रित थे, और अगर उसी वक्त पुलिस बुलडोजर से हमारी गिरजा को तहस नहस करते तो क्या विडंबना रहती हम सबकी। दैविक प्रेरणा से संत लुइस ने अपने गरीब भक्तजनों को यह कहकर सांत्वना दी, ईश्वर की इच्छा और आज्ञा मानकर हम सबको धरती पर नहीं, हमारे हृदय पर मसीह के क्रूस के रास्ते का मंदिर बनाना चाहिए। हम सबको जीता चलता मसीह का पवित्र मंदिर बनकर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और मसीह का राज्य कायम करना चाहिए। थोड़ा ध्यान बांटते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 37 वाक्य 23। इसलिए ज्यों ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। बाकी की कहानी आप लोग जानते ही होंगे। उसको छोटा करके बताते हैं। ना जाने कितने साल बीत गए। यूसुफ जवानी में था। उन्होंने शादी कर ली, उनके बच्चे भी हुए। सोचो, अब सूखा पड़ गया, खाने के लाले पड़ गए। यह सब आप जानते ही हैं ना। मगर आखिरी में ईश्वर की इच्छा क्या थी? अगर यूसुफ नहीं पहुंचता, वह बेचा नहीं जाता, तो सोचो कितने लाखों में लोग भूखे मरते। ईश्वर को पता था काफी सालों के बाद भी सूखा पड़ेगा। मिस्र जैसे में सूखा पड़ेगा। हर तरफ जगह जगह से इसको पूरा लिखा है। पूरा भूलोक में भूखमरी थी। इसके लिए हमारे प्रभु पहले से तैयार हो रहे थे। इसलिए उन्होंने यूसुफ जैकब के खानदान में बच्चा बनकर आया। हमारे 12 वंश का एक वंश और सोचिएगा, उनको कुएं में फेंक दिया गया। और भाई जब तक वो ना मिले, जब तक उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, इस गिल्ट में थे, वेदनाओं में थे। हे भगवान, हमारे सिर के ऊपर खून का अभिशाप है, हम बच ही नहीं सकते। मगर खुदा का प्यार इतना अनोखा है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। चलो सुनते हैं। जब उनका मिलन हुआ, प्यार बढ़ा, सब कुछ हुआ। आखिरी में वो डर रहे थे कि अब हमें यूसुफ मार डालेगा, क्योंकि हम सब मिस्र देश से आ गए हैं। हमारा पिता चल बसा। अब यह हमें या तो अपने पैरों तले नौकर बनाकर रौंदेगा या तो मार डालेगा। उसका जवाब सुनना चाहते हैं? क्या कहा यूसुफ ने अपने भाइयों से? तो सुनते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 50 वचन 18। यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उसे दंडवत किया और कहा, आप जैसा चाहें हमारे साथ वैसा ही करें, हम आपके दास हैं।
यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिवर्तन कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसे कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेमपूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। क्या आप जानते हैं, अनगिनत प्रार्थनाएं, भक्ति संत लुइस ने हम सबों के लिए लिखकर गए हैं। उसे बहुत सारे संत पापाओं ने अपना लिया है और विजय पाए हैं। और उनके बारे में आप जानना चाहेंगे कि कितने सारे संत पापाओं ने क्या कहा? आइए जानते हैं। पहले संत पापा पोप पियो IX ने कहा कि संत लुइस की यह प्रार्थना और भक्ति मुझे आज तक के प्रार्थनाओं से सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली लगी। दूसरे पोप लियो तृतीय थे। उन्हें संत लुई मोंटफोर्ट की सारी प्रार्थनाएं इतनी शक्तिशाली लगी, ऐसा लगा कि खुदा सुनता है और उसी वक्त तुरंत हमारी मदद करता है। हमने यह डिक्री दी कि जो कोई कैथलिक इन कॉन्सेक्रेशन को भक्ति के साथ करेगा, उन्हें चर्च के द्वारा इंटेलिजेंस मिलेगा। तीसरे पोप थे संत पियो X। इन्होंने तो पहले पोप क्या, पोप के ऊपर इन्होंने ये हम सबों को वरदान दिया कि हर पल प्लेनरी इंटेलिजेंस हमें मिलेगा। तो जो भी उनकी दुआओं को कबूल करके दुआ करेंगे, उन्हें हर पल दुआओं में प्लेनरी इंटेलिजेंस मिलेगा। और उन्होंने कहा कि ये माता मरियम का कॉन्सेक्रेशन जो है वो इतना प्रभावशाली है कि वो चाहते हैं कि हर कोई कैथोलिक ईसाई एक बार जिंदगी में अपने आप को माता मरियम के हाथों में पूरी तरह कॉन्सेक्रेशन में समर्पित करे। संत लुई की यह जो लिखत उनको सबसे मन भावित हुई, जो उन्होंने लिखा था कि दुनिया में और कुछ भी रास्ता नहीं, सिर्फ एक मात्र रास्ता है, वह महामरिया के ममता से, प्यार से, कंस्पिरेशन से हम पूरी तरह ईश्वर के हो सकते हैं। हमें कोई भी नहीं छुड़ा सकता ईश्वर के वरदान से, मगर एक मात्र रास्ता है, उन्होंने कहा, और संत पापा ने उसको पूरी तरह से अपनाया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। ले चल मुझे यीशु तू है जहां, ले चल मुझे हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे यीशु तू है जहां, ले चल मुझे। जब अंधेरी राहों पर मंजिल ना दिखे, जब खौफ से ये दिल घबराए, जब आंसुओं से ये आंखें नम हो जाए, तब हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे, ले चल मुझे।
मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। उकाब के पंखों पर उड़ना सिखा, तूफानी लहरों पर चलना सिखा। कहता है तू जो साथ है मेरे, तो हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। जमाने की बातों पर नहीं, पर तेरे लिखे हर वचन पर ठहरना सिखा। हो कोई हालात, हो कोई मुकाम, तेरी ओर नजरें उठाकर जीना सिखा। बादलों पर जब तू आएगा एक दिन आसमां से, तब हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे, ले चल मुझे।